तो हेलो गाइस, वेलकम टू भाई की पढ़ाई। इस वाली वीडियो में हम लोग फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। आप लोग अजीब सा लग रहा होगा, हमारी पहली बुक का पहला चैप्टर ही द लास्ट लेसन क्यों है। तो भाई ये तो अब शुरू ये होते ही चैप्टर खत्म हो गया बहुत ही यार। ज़्यादा इमोशनल है। आप समझ रहे हैं कि ये मजाक चैप्टर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल चैप्टर है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस वाले चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। 2 मेन कैरेक्टर हैं और बाकी एक तो साइड हमारे कैरेक्टर हैं। तो हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो है फ्रांस, जो कि एक स्टूडेंट है। फिर हमारा दूसरा कैरेक्टर है एम मिस्टर एम जो कि एक फ्रेंच टीचर है। और बाकी इसमें क्या कहते हैं 3 साइड कैरेक्टर भी हैं, जिसमें से पहला है हमारे पास एक तो ब्लैक स्मिथ, वॉचर और एक ओल्ड हाउसर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वाले चैप्टर के। तो इस वाले चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं अल्फोंसे डॉटलेट, जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं। और ये वाला जो लेसन है ये बेस्ड है फ्रैंको पर्शियन वॉर के टाइम पे, जिसको क्या कहते हैं लीड कर रहे थे बिस्मार्क। तो इस वाली वॉर में जो क्या कहते हैं फ्रांस है वो पर्शिया से हार जाता है। और जो पर्शिया है ना, पर्शिया के जो लोग हैं वो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लेते हैं, एल्सेस एंड लॉरेन। तो ये बेसिकली पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले चैप्टर को। तो बात कुछ ऐसी है कि फ्रांस क्या कहते हैं अपने स्कूल जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और क्या वो बहुत डरा भी हुआ होता है, क्योंकि एम के चक्कर में, क्योंकि वो क्या कहते हैं आज उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं पार्टिसिपल से। मिस्टर एम ने बोला था कि हम लोग आज पार्टिसिपल पे टेस्ट लेंगे, लेकिन फ्रांस जो है कुछ भी नहीं पढ़ के जाता है। तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसे पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता होता है। तो वो सोचता है कि क्या कहते हैं मैं स्कूल नहीं जाऊँ, भाग जाऊँ, पूरा दिन बाहर ही गुजार लूँ। उसके मन में एक ख्याल आता है कि हाँ भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा, फिर स्कूल जाऊँगा, फिर बेकार में वो सब चीज़ें होंगी। तो पहले वो ये सोचता है। और उसको आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा वार्म ब्राइट लग रहा था। और जो चिड़िया होती है वो ट्री की एजेस बैठ के चिपिंग चहचहा रही थी। और क्या कहते हैं पीछे ओपन फील्ड में क्या कहते हैं एक सॉमिल समझ लो, जहाँ पे क्या कहते हैं लकड़ी काटी जाती है, वहाँ पे क्या कहते हैं पर्शियन सोल्जर जो है ना वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मार्च पास्ट टाइप का कुछ कर रहे थे। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या कहते हैं इट वाज ऑल मच सो टेम्पटिंग। वो फ्रांस था इन सब चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा मोहक हो रहा था। ठीक है, टेम्पटिंग होता है मोहक होना। ठीक, लेकिन क्या कहते हैं उसने अपनी पूरी स्टैंड को रजिस्ट करा और वो अपने स्कूल की तरफ निकल गया। वो इन जहाज़ों में नहीं पड़ा। जब क्या कहते हैं वो स्कूल जा रहा होता है तो वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड पड़ता है। वहाँ पे क्या कहते हैं बहुत सारा आज भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के बाद। और जो बोर्ड है वो वाला वहाँ पे क्या कहते हैं सिर्फ जो पास्ट 2 ईयर्स है, ये जो फ्रैंको पर्शियन वॉर है ये क्या कहते हैं 2 साल से चल रही है। और जो बैड न्यूज़ जो द लॉस्ट बैटल्स और द ड्राफ्ट और द कमांडिंग ऑफिसर के जो रूल्स हैं वो सब क्या कहते हैं उसी बोर्ड पे आते थे। कि क्या कहते हैं फ्रांस ने आज इससे वॉर हारी, ये हुआ वो हुआ, और एल्सन और लॉरेन को कैसे कब्जा लिया फ्रांस ने। तो ये सब चीज़ें आती थी। ठीक है, क्या कहते हैं उसने सोचा फ्रांस ने कि मैं वहाँ पे रुक जाऊँ, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा देर हो रही थी स्कूल के लिए, इसलिए वो नहीं रुक पाया। फिर क्या कहते हैं वहाँ पे 2 लोग खड़े हुए थे, एक तो ब्लैक स्मिथ था और एक वॉचर था। वो क्या कहते हैं फ्रांस से कहते हैं कि क्या कहते हैं तुम रुक जाओ, पढ़ लो आराम से, तुम्हारे पर बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है, तुम्हारा अभी स्कूल शुरू ही कहाँ हुआ है, तुम्हारे पर बहुत ही प्लेंटी ऑफ टाइम है। तो फ्रांस को जो है ना उनकी टोन बहुत ही ज़्यादा सार्कास्टिक लगती है, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं भाई यार, मैं लेट हो रहा हूँ ऊपर से और ये मेरी फिरकी टाइप की ले रहे हैं। तो फ्रांस उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो चला जाता है, सोचता है कि ये मजाक उड़ा रहे हैं, मेकिंग फन ऑफ मी। तो वो चला जाता है। ठीक है, और चलते चलते जो
स्कूल के जो गार्डन में पहुँचाता है, ठीक है। यूजली जो स्कूल उसका स्कूल था वहाँ पे क्या कहते हैं मतलब ग्रेट ब्रिस्टल हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉइज़, मतलब क्या कहते हैं मतलब जो वहाँ की स्ट्रीट थी ना, स्ट्रीट से मतलब स्कूल की जो आवाज़ें थी मतलब वो सब पूरी स्ट्रीट पर सुनाई दे रही थी। मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, मतलब बच्चे क्या कहते हैं डेस्क को मतलब ओपन एंड क्लोज करते हैं उसकी आवाज़। लेसन रिपीट इन यूनिसन, मतलब बच्चे मतलब एक साथ में मतलब लेसन रिपीट करते हैं तो उसकी आवाज़। और वैसे क्या कहते हैं जब फ्रांस अपने मतलब स्कूल में घुसता था तो मतलब उसे अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करता था और मतलब उसको समझता था कि हाँ भाई क्या चल रहा है स्कूल में, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। और जो उसके टीचर्स थे मिस्टर MML, वो क्या कहते हैं रूलर क्या कहते हैं अपने टेबल पे रैप करते थे, मतलब ठीक है, मतलब वैसे दिनों में। लेकिन आज कुछ मतलब अलग ही सीन था, ठीक है। आप क्या कहते हैं जो फ्रांस होता है मतलब वो क्या कहते हैं उसे लगा मतलब क्या भाई यार संडे वंडे नहीं है यार, मतलब ये इतनी शांति क्यों है मेरे स्कूल में, मतलब क्यों। फिर क्या कहते हैं वो मतलब खिड़की पर जाता है और मतलब हुलक के देखता है, मतलब हुलक के मतलब बाहर जाकर मतलब झाँक के देखता है विंडो से। तो वहाँ पे क्या कहते हैं उसके जो सारे क्लासमेट थे वो बैठे हुए थे मतलब अपनी प्लेसेस पे। और MML क्या कहते हैं वॉकिंग अप एंड डाउन, मतलब वो अप एंड डाउन वॉकिंग कर रहे थे और क्या कहते हैं मतलब अपने आर्म के बीच में रूलर फंसाया हुआ है। ये सब देख के MML की फट आती है लिटरली, मतलब तुम भी ओवर में फट आई यार, मतलब ऐसा मतलब टीचर रूलर लेके क्या कहते हैं घूम रहा और फिर उसके साथ में घंटा कुछ नहीं आता है, लिटरली फट आएगी तुम्हारे। ऐसे ही उसकी भी फट चुकी थी, ठीक है। तो क्या कहते हैं फ्रांस जो है मतलब जब जाता है तो ऐसा होता नहीं है। MML कहते हैं मतलब बहुत ही प्यार से कहते हैं उससे, आओ फ्रांस मतलब अपनी सीट पे जल्दी बैठ जाओ, नहीं तो मतलब हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू कर देते हैं और तुम जल्दी नहीं आते, ठीक है। और वो मतलब फूट के क्या कहते हैं अपनी जंप करके मतलब बेंच पे बैठ जाता है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं मतलब उसमें मतलब कुछ अजीब सा लगता है मतलब स्कूल में, जैसे मतलब उसके जो टीचर थे MML, वो क्या कहते हैं मतलब एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए थे और क्या कहते हैं एक फ्रिम्ड शर्ट पहन के आए थे और क्या कहते हैं एक लिटिल बिग सिल्क कैप पहन के आए थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी लग रहा है, मतलब कशीदाकारी, मतलब जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और मतलब ये सब हालांकि जो मिस्टर MML थे एक स्पेशल ओकेज़न पे पहने जाते थे, मतलब जैसे इन्फेक्शन डे हो गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो गया, तो उस दिन पहनते थे। लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं पहन के, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था कि भाई मतलब तुम्हें चल क्या रहा है ये, ठीक है। तो मतलब ऐसा ही था। और उसे यार ये जो स्ट्रेन वाली चीज़ है अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं है, जो क्या कहते हैं उसके पीछे बैक बेंचेस की जो बेंच होती है मतलब वो हालांकि एम्प्टी रहती थी, लेकिन आज के दिन क्या कहते हैं वहाँ पे मतलब बहुत सारे विलेजर्स लोग बैठे होते, मतलब जिसमें क्या कहते हैं एक ओल्ड हाउसर थे जिन्होंने क्या कहते हैं ट्री कोन कैप पहनी होती, मतलब वो काव वाली कैप होती ना ट्री कोन वाली, तो वो पहनी होती। तो फॉर्मर मतलब होता है तो मतलब पूर्व मतलब जो वहाँ के मेयर थे और फॉर्मर पोर मास्टर, और मतलब बहुत सारे विलेजर्स पीछे बैठे हुए थे, ठीक है। और क्या कहते हैं जो हमारे हाउस अच्छा थे ना वो एक क्या कहते हैं ओल्ड प्राइमर लाइट है, मतलब बुक टाइप की लाइट है, वो क्या कहते हैं थम्ब एट द एजेस होता मतलब मुड़ गई थी मतलब साइडों से, ठीक है ना, मतलब बहुत पुरानी सी बुक थी तो मुड़ गई थी। तो मतलब जो हाउसर थे उन्होंने क्या कहते हैं अपनी बुक को अपनी नीज पे रख के क्या कहते हैं मतलब अपनी बुक को नीज पे रखा और क्या कहते हैं मतलब अपनी स्पेक्टेकल को उसके बीच में रख दिया बुक के अक्रॉस द पेजेस, मतलब बुक को खोल के अपने स्पेक्टेकल को वहाँ पे रख दिया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं आई वॉज फंडेड आउट इट वॉज ऑल माउंटेड हिज चेयर। और मतलब तो MML ने मतलब बहुत ही सीरियसली मतलब क्या कहते हैं टोन में बोले, माई चिल्ड्रंस दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मतलब ये जो है ना एक लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ। मतलब क्या कहते हैं बर्लिन से ऑर्डर है, द ऑर्डर वाज केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स। मतलब अब यहाँ पे तो फ्रांस था ना उस सारी कहानी बदल गई कि मतलब क्या लिखा था बुलेटिन बोर्ड पे क्या हो रहा था। तो क्या कहते हैं बर्लिन से एक ऑर्डर आ गया था कि जो मतलब फ्रांस है ना वहाँ पे सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, उनके जो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेन लॉरेन वहाँ पे तो जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रांस मतलब अब बंद हो जाएगी बिल्कुल। और क्या कहते हैं जो नए टीचर हैं वो मतलब आ जाएंगे, दिस इज़ योर लास्ट फ्रांस लेसन, मतलब तुम्हारा लास्ट जो है ना फ्रांस का लेसन है। आई वॉन्ट टू यू बी वेरी अटेंड, मतलब मैं तुम्हें चाहता हूँ कि मतलब बहुत ही मतलब ध्यान से तुम लोग सुनो, फिर तुम्हारा लास्ट लेसन है, ठीक।
तो होता है मतलब ये सब बात सुन के मतलब एम बिल्कुल मतलब शॉक्ड हो जाता है। अब मतलब उसे पूरी परिमाण में बैठा है कि सारी कहानी पता चल जाती है कि मतलब बुलेटिन बोर्ड पे टीवी क्यों लगी होती है और ये सब क्यों होता है। तो मतलब अब जो फ्रांस में मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा होता है कि ये कहते हैं मतलब ये उसका लास्ट लेसन उसने हार्डली न्यू हाउ टू मतलब उसे लिखना भी नहीं आता था मतलब कैसे लिखा जाता है और मतलब अब वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा ये लैंग्वेज। तो मतलब उसमें मतलब बहुत ही सॉरी फील हो रहा होता है। ठीक है मतलब कि मतलब उसने क्या कहते हैं मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करी और क्या कहते हैं मतलब सीकिंग मतलब उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी और क्या कहते हैं सीकिंग बर्ड्स एग मतलब चिड़िया को अंडों को चुराने चला गया और क्या कहते हैं गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार मतलब सार रिवर पे क्या कहते हैं स्लाइड करने चला गया। जो उसकी जो बुक थी ना उसे क्योंकि क्या कहते हैं न्यूसेंस लग रही मतलब उसकी भाटा टाइप की लग रही थी और मतलब उसमें मतलब बहुत ही दिक्कत होती थी उसे कैफी करने में मतलब ग्रामर और हिस्ट्री उसी की बुक मतलब उसे अपने पुराने टूक्स की तरह लगने लगी थी क्योंकि मतलब यार भाई उसका लास्ट लेसन वो नहीं पढ़ पाएगा होता है ना भाई तुम्हारे साथ में होगा ऐसे मतलब हो रहा था उसके साथ। ठीक है तो मतलब ये सब कुछ हो रहा था। ठीक है फिर क्या कहते हैं उसके बाद मतलब जो क्या कहते हैं जो मतलब जो पीछे लोग बैठे हुए थे मतलब जो थे मतलब विलेजर्स के लोग वो एम को क्या कहते हैं मतलब सम्मान देने के लिए मतलब एम ना 40 साल से मतलब पढ़ा रहे थे मतलब उस स्कूल में मतलब सोच सकते हो और पंडे को कितना बुरा लग रहा होगा कि मतलब अब वो जा रहा है तो उसकी फेथफुल सर्विस को मतलब एक वो देने के लिए क्या कहते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए तो वो सब लोग आए थे। तो यहाँ पे फ्रांस को सारी कहानी पता चल जाती है। ठीक है अब मतलब क्या कहते हैं फ्रांस से मतलब सोच ही रहा होता है उटेर में क्या कहते हैं एम उसने उसका नाम ले लिया कि फ्रांस भाई अब ये तुम्हारा टर्न है मतलब रिस्क्यूट करने का मतलब बोलने का मतलब जो मतलब पार्टिसिपेट कैसे चल रहा था भाई तो उसका टर्न आ जाता है। ठीक है तो फ्रांस क्या कहते हैं मतलब पूरा मतलब डेडफुल मतलब फियरफुल मतलब पूरा डरा हुआ था और वो मतलब सोचता है कि मैं भाई बिल्कुल मतलब एकदम मतलब बहुत ज़ोर से बोलूँगा और एकदम क्लियर बोलूँगा कोई मतलब मिस्टेक नहीं करूँगा क्योंकि उसका लास्ट लेसन है यार और वो आज कितनी मिस्टेक करे क्या भाई क्या करा उसने। ठीक है तो ये सब कुछ होता है वहाँ पर लेकिन क्या कहते हैं बाद में क्या कहते हैं वो पूरे वर्ल्ड को मिक्स कर देता है और मतलब तो मतलब कर देता है। ठीक है और मतलब उसकी हार्ट बीट बहुत तेज भागने लगती है और वो मतलब अपना सिर क्या कहते हैं ऊपर मतलब एम की नज़रों से नजरें नहीं मिला पाता है मतलब भाई यार आखिरी लेसन में बनने ने कुछ नहीं कर पाया तो वही चीज़ है। ठीक है अब अगर ऐसी कंडीशन उसकी मतलब अगर लास्ट लेसन नहीं होता और अगर किसी और दिन होती तो एम उसे बहुत सारा मतलब स्कोर करते लेकिन लास्ट लेसन था तो एम ने मतलब उसे कुछ नहीं कही। एम ने मतलब उससे कहा क्या कहते हैं आई वुड नॉट स्कूल मतलब मैं लाऊंगा नहीं लिटिल फ्रांस यू मस्ट बी फील बैडर तुम्हें बुरा लग रहा है हाउ सी इट वाज मतलब कैसा है भाई ये एवरी डे वी हैव सेट टू आवर्स मतलब हम क्या कहते हैं हर एक दिन अपने आप से कहते थे कि भाई हमारा बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग कर लेंगे और भाई अब ये समय आ गया मतलब रहता है ना मतलब कोई चीज़ तुम्हारे पास होती है तो मतलब तुम उसकी वैल्यू नहीं होती है वो चली जाती है ना तो भाई तुम उससे बहुत वैल्यू होती है मतलब बहुत कुछ होता है यार लेकिन अब वो चीज़ चली गई तो वापस तो नहीं आ सकती ना। यही भाई हमारी दुनिया का विधि का विधान है तो मतलब ऐसा ही मतलब कुछ उसके साथ भी होता है तो ये बहुत बुरा लग रहा होता है। ठीक है कि मतलब क्या कहते हैं अब तुम नहीं पढ़ पाओगे कि मतलब मैं दोबारा पढ़ लूँगा टुमारो पढ़ लूँगा ये कर लूँगा नहीं यार इट वॉज अ ग्रेट टेबल विद एल्सिन मतलब यही तो एल्सिन के लोगों की प्रॉब्लम है कि ये कहते हैं वो लर्निंग का काम को मतलब कल पे डाल देते हैं और मतलब कल का पता नहीं भाई हो ना हो बस बात यहीं पे है। ठीक है इसमें मतलब तुम्हारी गलती नहीं है नाउ डोर फेलोज मतलब जो डोर फेलो मतलब तुम बाहर खड़े हो भाई साहब वो जो पर्शिया के लोग हैं उनको ऊपर पूरा राइट है यार तुम्हें कह सकें यार तुमने मतलब क्या करा तुमने क्या कहते हैं एक फ्रेंच में क्यों हो तुम्हें तो भाई फ्रेंच लिखना भी नहीं आता पढ़ना आता भाई क्यों उन्होंने पूरा राइट है भाई तुम्हारे पर उंगली उठाने का तुम कहते फ्रेंच हो तो मतलब फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं आती भयंकर। ठीक है तो मतलब ये होता मतलब पूरा वी विल ऑल ए ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ इट मतलब ब्लेम मतलब पूरा ब्लेम डाल सकते हैं वहाँ पर। अब क्या कहते हैं वो ये जो पूरा ब्लेम है ना हमारे ऊपर नहीं मतलब आधे ज़्यादा ब्लेम हमारे पेरेंट्स के ऊपर एम कहते हैं मतलब क्या कहते हैं योर पेरेंट्स फॉर नॉट एक्साइन इनफ टू हैव यू लर्न मतलब तुम्हारे पेरेंट्स भी इसमें तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है
मतलब तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहते हैं तुम्हें मतलब स्कूल नहीं भेज देते, मतलब फार्म पे और मिल से भेज देते हैं, जिससे क्या कहते हैं उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाएँ। और क्या कहते हैं मैं उन्हें भी ब्लेम नहीं करूँगा, मतलब पूरा ब्लेम उनके ऊपर नहीं डालूँगा, मेरी भी कोई गलती है। मैं तुम्हें क्या कहते हैं मतलब अपने गार्डन में भेज देता वाटर में, क्या कहते हैं मतलब फ्लावर्स में पानी डालने के लिए, तो मतलब इसमें यार मेरी भी गलती है यार, समझ रहे हो तुम यार, क्या यार क्या लेसन है। और क्या कहते हैं मतलब जब मुझे भी मतलब फिशिंग जाना होता था तो मैं भी छुट्टी कर लेता था, मतलब जब भी मेरा फिशिंग जाने का मन कर रहा था तो मैं छुट्टी कर लेता था, ठीक है। तो मतलब इसमें मेरी भी गलती है बहुत ज़्यादा। और मतलब देन वन फ्रॉम थिंग टू अनदर, अगर हम लोग दूसरी तरह सोचें तो क्या कहते हैं मतलब कुछ और बताएं मतलब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। मतलब फ्रेंच लैंग्वेज एक दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और क्या कहते हैं मतलब इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फ्रेंच में सबसे बेस्ट है। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, मतलब सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट है और मोस्ट लॉजिकल है, ठीक है। वी मस्ट बी गार्ड इट अमंग अस, हमें मतलब इसे इसकी मतलब पूरी रक्षा करनी चाहिए। और हम लोगों से मतलब कभी भी नहीं भूल सकते, नेवर फॉरगेट। भाई वो लोग भूलेंगे क्या, उन्हें तो भाई आती ही नहीं है लैंग्वेज, ठीक है। बिकॉज इट वाज अ पीपल्स आर इंसिल्ड, मतलब ये एक चाबी है। मतलब हमें अगर हमें अपनी मातृभाषा आती है तो मतलब हम लोग कोई भी मतलब प्रिजन से मतलब जेल से हम लोग निकल सकते हैं, हमें अपनी ग्रामर आती है, मतलब भाषा आती है, ठीक है। ग्रामर नहीं, सॉरी भाई गलत निकल गया मुझे, ठीक। तो हम लोग निकल सकते हैं उस जेल से। उसके बाद क्या कहते हैं हम लोगों ने क्या कहते हैं ग्रामर की बुक खोल ली, और क्या कहते हैं हम लोग लेसन पढ़ने लगे ग्रामर का। और उस टाइम क्या कहते हैं मेरे को ना बिल्कुल चौंक रहा था कि मतलब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था, जो उसे पूरे साल में मतलब समझ नहीं आया वो उसे आज समझ में आ रहा है। और क्या कहते हैं वो मतलब आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल, और इतनी अटेंटिवली वो मतलब पहले नहीं सुना जितनी अटेंटिवली वो आज सुन रहा था। एंड डेट ही हैड बीन एक्सप्लेन, मतलब ऐसा मतलब जो एमुलेट उन्होंने ऐसा पहले नहीं पढ़ाया था, मतलब जैसा वो आज पढ़ाया था, मतलब एकदम पूरी मतलब क्या कहते हैं जितना भी उनके अंदर ज्ञान था वो अपने सब स्टूडेंट को मतलब देना चाह रहे थे, मतलब एक ही दिन में पूरा सब कुछ, ठीक है। तो मतलब आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, फिर उसके बाद ग्रामर का हमने एक राइटिंग का लेसन करा। डेट डे एम हैड न्यू कॉपी फॉर, उसमें क्या कहते हैं एम हमने एक नई नोटबुक लाए थे जिसपे राउंड हैंड से लिखा हुआ था, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, एल्सेस फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस, मतलब क्या कहते हैं उन बुक्स पे राउंड हैंड से लिखा था कि क्या कहते हैं जो एल्सिक डिस्ट्रिक्ट है वो फ्रांस का ही है, मतलब इसका मतलब ये हो गया फ्रांस एल्सिक का, जो उस पर लिखा था। फिर क्या कहते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं जो बच्चे नोटबुक पे लिख रहे होते हैं, मतलब बच्चे नोटबुक लिख रहे होता है, फिर जो स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स है उसकी साउंड भी हमें सुनाई दे रही थी, मतलब लिटरली वाला मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस था। फिर क्या कहते हैं मतलब हमारी क्लास में एक बीटल घुस जाता है, लेकिन कोई भी मतलब उस बीटल पे ध्यान नहीं देता है, सब क्या कहते हैं अपनी नोटों पे ही लिख रहे होते हैं, मतलब पूरी अटेंटिवली। लेकिन अगर क्या कहते हैं मतलब हालांकि अगर ये लास्ट लेसन नहीं होता और अगर किसी और दिन घुस जाता बीटल तो क्या कहते हैं मतलब सब उठल पुटल हो जाती क्लास में, लेकिन आज बिल्कुल नहीं, मतलब अटेंटिवली सब लोग लिख रहे हैं। और हालांकि जो छोटे बच्चे हैं मतलब लिटिल वंस जो उस क्लास में बच्चे हैं वो भी क्या कहते हैं बिल्कुल अटेंटिवली क्या कहते हैं लिख रहे हैं। और क्या कहते हैं जो मतलब वो नोटबुक कहते हैं फिश हुक टाइप का बना रहे थे, तो मतलब पूरी अटेंटिवली मतलब उसी पे थी, उन्होंने बीटल को बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं देखा। फिर क्या कहते हैं रूफ पे क्या कहते हैं जो पीसन्स बैठे हैं वो भी क्या कहते हैं बिल्कुल एकदम शांत थे, क्या कहते हैं मतलब वो भी मतलब बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे। फिर मतलब फ्रांस अपने मन में सोचता है कि मतलब ये लोग क्या कहते हैं जो पेशेंट्स है उनसे भी क्या कहते हैं जर्मन बोल पाएंगे, तो मतलब ये एक फन फैक्ट टाइप का कुछ हो गया, मतलब वो ऐसा सोच रहा है। फिर क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं फ्रांस जो है मतलब सिर उठा के एम को देखता है, तो मतलब वो पूरे मतलब क्लास को मतलब घूर रहे होते हैं, मतलब ऐसा मतलब कि मतलब अपने मन में क्लास की पूरी तस्वीर बसा लेना चाहते हैं। अब तुम ये सोच लो यार, मतलब तुम्हारी क्या कहते हैं स्कूल फेयरवेल है और तुम मतलब अपनी क्रश को मतलब आखिरी टाइम देख रहे हो, मतलब तुम उस क्रश की तस्वीर जो है ना अपने पूरे मन में बसाना चाहते हो, तो वैसे ही एम कर रहे थे, ठीक है। मतलब समझ लो थोड़ा सा। फिर क्या कहते हैं मतलब इमेजिन करो भाई, फैंसी मतलब होता है इमेजिन, ठीक है, कि मतलब वो बंदा मतलब 40 साल से मतलब एक ही क्या कहते हैं स्कूल में एक ही गार्डन में एक ही विंडो मतलब सब मतलब कैसा लग रहा होगा उसे, मतलब ये वाली चीज़ है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं वो सोचता है कि मतलब इन 40 सालों में हमारे स्कूल में बदल क्या गया, मतलब क्या बदला। तो क्या कहते हैं जो बेंचेस थी क्या कहते हैं वो थोड़ी क्या कहते हैं रफ़ हो गई, रफ़ और स्मूथ, ठीक है।
और जो कहते हैं वॉलनट ट्री था गार्डन में, वो क्या कहते हैं एकदम टॉलर हो गया। और क्या कहते हैं जो होपाइन ट्री था, क्या कहते हैं ही हैड प्लांटेड, जो कि उसने प्लांट करा था, वो क्या कहते हैं उसकी जो बेल होती है ना, जैसे कि हमारे होपाइन ट्री में, वो मतलब उसके क्लास की विंडो तक आने लगी। ठीक है। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, मतलब उसे कैसा लग रहा होगा एमएन पर, मतलब वो ये सब छोड़ के आ रहा है। और क्या कहते हैं मतलब उसे क्या कहते हैं आवाज़ें सुनाई दे रही थी अपनी सिस्टर्स की, जो क्या कहते हैं मतलब ऊपर वाले रूम में थी, मतलब वो पैकिंग कर रही थी, मतलब क्या कहते हैं अपने वही, मतलब उसे क्या कहते हैं दूसरी कंट्री जाना है ना, ऐसा मतलब जो क्या कहते हैं फ्रांस के डोई डिस्ट्रिक्ट पे क्या कहते हैं उससे पर्शिया ने कब्जा करा था, एल्सिक एंड लॉरेन, तो मतलब वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में अब जाएंगे। ठीक है, तो ये है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन वेरी फास्ट, लेकिन मतलब तब भी वो हमारे मतलब हर एक लेसन को मतलब सुन रहे थे। फिर क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं हमने क्या कहते हैं कि लेसन करा हिस्ट्री में। ठीक है। फिर क्या कहते हैं मतलब उन्होंने क्या कहते हैं फिनोटिक्स करी, मतलब फिनोटिक्स में क्या कहते हैं बच्चे है ना बेबी टाइप से, मतलब क्या कहते हैं जैसे बेबी बोलता है ना, वैसे क्या कहते हैं फ्रेंच बर्ड को मतलब बोल रहे थे बा बी ब्लाब। ठीक है, ये मतलब फिनोटिक्स टाइप का कुछ कर रहे हैं। ठीक है, क्लास में। फिर क्या कहते हैं मतलब जो पीछे हमारे क्या कहते हैं ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कहते हैं प्राइमर ली थी, मतलब उन्होंने वो प्राइमर उठाई और मैंने स्टेप मतलब अपने और मतलब क्या कहते हैं जो पीछे हमारे ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे, उन्होंने क्या कहते हैं अपनी प्राइमर वाली जो बुक है ना, उसको क्या कहते हैं उठाया अपने दोनों हाथों में और स्पेल मतलब वो लेटर्स को मतलब उसमें पढ़ने लगे। यू शुड सी दैट ही हैड टू क्राइंग, मतलब वो भी क्या कहते हैं रो रहे थे मतलब अंदर से। ठीक है ना। और मतलब क्या कहते हैं हेड फॉर पास ट्रेम्पलेट, मतलब उसके मतलब उनकी बात मतलब जैसे होता है ना रोते हुए मतलब आवाज़ क्या कहते हैं हमारी रुआसा हो जाती है, वैसे क्या कहते हैं उनकी आवाज़ हो गई थी। अब मतलब जो बच्चे हैं मतलब वो क्या कहते हैं रोना भी चाह रहे थे, मतलब उनकी जो आवाज़ है ना उससे मतलब हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे, मतलब ऐसा कुछ सीन हो रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट डेट लास्ट, मुझे मतलब कितने अच्छे तरीके से याद है अपना ये लास्ट लेसन। ठीक है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टिल 12, मतलब जो चर्च की क्लॉक थी मतलब उसमें 12 बज गए। ठीक है। डेंडा एंडलेस, मतलब एंडलेस क्या कहते हैं एक चर्च की प्रेयर होती है, मतलब जो वो ख़त्म हो गई, मतलब 12 बजे मतलब जो चर्च का घंटा था वो क्या कहते हैं प्रेयर ख़त्म हो गई। एट द सेम मोमेंट द ट्रिम्पलेट ऑफ द पर्शियन रिटरिंग फ्रॉम ड्रिलिंग, मतलब जो मतलब आपने पहले पढ़ा होगा मतलब पर्शियन सोल्जर क्या कहते हैं ड्रिलिंग कर रहे थे पीछे सॉमिल में, वो क्या कहते हैं वापस लौट रहे थे। ठीक है ना, तो मतलब उसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। ठीक है। और क्या कहते हैं एम कहते हैं उनकी आवाज़ सुन के क्या कहते हैं मतलब एकदम खड़े हो गए, मतलब एकदम भाई वेरी फील, मतलब बहुत मतलब उन्हें बुरा लग रहा कि हाँ भाई मतलब अब इन्हीं का सब होगा, मतलब क्या कहते हैं जर्मन हो गया हमारे स्कूल में, ये सब उनको बहुत बुरा सा लग रहा था। ठीक है। फिर क्या कहते हैं माई फ्रेंड, मतलब वो एम अपने बच्चों से क्या कहते हैं कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन बट समथिंग चोक्ड, मतलब उन्होंने मतलब होता है ना गला घोटना, चोक का मतलब होता है गला घोटना, मतलब उन्होंने अपने मन के अंदर ही मतलब बोल नहीं पाया, मतलब अपने मन के अंदर ही रख लिया। ठीक है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर क्या कहते हैं पीछे मुड़े ब्लैक बोर्ड पे, और क्या कहते हैं उन्होंने एक चौक का पीस लिया और मतलब क्या कहते हैं बेरिंग मतलब कैरी किया, और जितनी मतलब वो अपनी जितना बड़ा वो लिखना मतलब जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने क्या कहते हैं लिख दिया। क्या लिखा? बी बा लव फ्रांस, मतलब उसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, मतलब पूरे हैंड लिख दिया। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट वॉल, और क्या कहते हैं मतलब उन्होंने अपना जो सिर है ना वो मतलब वॉल की तरफ कर लिया, और क्या कहते हैं विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्टर, जैसे मतलब होता है इंडिकेशन देना कि हाँ भाई, मतलब एक इंडिकेशन टाइप का दिया, और मतलब इंडिकेशन से ये कह रहे थे कि स्कूल इज डिसमिस यू मे गो, मतलब अब स्कूल ख़त्म हो गया भाई, लेसन तुम्हारा ख़त्म हो गया, तुम जाओ भाई अपने घर। ठीक है, तो ये तो पूरी कहानी, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।